साधना का अहम भाव है प्रकृति के बीच में रहना। ये हमारी जीवन शैली है, ये जीवन की धरोहर है प्रकृति के बीच में रहना। इसके बगैर हम अनूठे नहीं बन सकते, एक दिव्यता हमारे अंदर ग्रहण नहीं हो सकती अगर हम प्रकृति के बीच में ना रहें। माँ स्वरूप होती है, जगजननी होती है, वो हमें जीवन की शैली बताती है, जीवन जीने की कला बताती है, साधक को आत्मसात कराती है प्रकृति। इसलिए प्रकृति के बीच में भी रहना चाहिए साधक को। ये भी एक साधना का पथ है, साधना का पथ है ये भी। जब हमारे शरीर में जल, अग्नि, वायु, आकाश, भूमि तत्व की प्राथमिकता है, तो यही जो चीजें बाहर जो व्यवस्थित हैं, तो इसको हमें आत्मसात करना चाहिए, मिलन करना चाहिए। तभी हम एक अच्छे साधक बनेंगे, तभी हम जीवन की शैली को समझेंगे, समाज को समझेंगे, गहनता में समझेंगे कि भाई जीवन क्या है। एक बालक से वियोवर्त की रचना, एक बालक जब बूढ़े अवस्था तक पहुंचता है, वो जीवन शैली, जीवन दर्शन, एक जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था, एक प्रकृति में पौधों के बीच में रहकर उनका बीज रोपण, वृक्ष के फल, फिर नया जीवन। तो हर साधक को प्रकृति के बीच में रहना, क्योंकि ये सब फल देती है, ये साधना के पथ को अग्रसर करती है। ये भूमि के तत्व को हमारे शरीर के अंदर पूरा बैलेंस करती है प्रकृति। ये पूरे वायु के तत्व को बैलेंस करती है, प्राणा वायु, प्राण वायु जो हमारे अंदर है, और जो ब्रह्मांड से हम प्राण वायु को अपने शरीर के अंदर खींचते हैं, उसको वो संचित करती है और नया रोपण करती है, हमारा नया शरीर देती है। और जल तत्व जो हमारे अंदर जल तत्व है, वो बाहर की प्रकृति के जल तत्व के साथ हम मिलन करते हुए हम विद्याओं का आदान प्रदान करते हैं बृहस्पति स्वरूप। और आकाश मंडल को हम प्राप्त करते हैं विद्या के द्वारा, उस फलीभूत होते हैं उस आकाश मंडल की क्रियाओं को, विद्याओं को, सिद्धियों को अपने ब्रह्म रंध्र में लेते हुए अपने शरीर में स्थापित करते हुए समाज के लिए काम कर। उसी प्रकार से प्रकृति के जो पौधे होते हैं, वो भी अपने नीचे से लेकर ऊपर तक जाकर की क्रिया फलीभूत होती है। ऊपर जाकर जब फल लगते हैं, अब देखो ना, दोनों अवस्थाओं में कोई फर्क नहीं है। एक पेड़ जो होता है, उस पेड़ के जो फल ऊपर लगते हैं, एक साधक के अंदर जो ब्रह्मरंध्र के ऊपर से जो वो वशीभूत होता है, वो बाहर की क्रियाओं को, ब्रह्मांड की क्रियाओं को अपने अंदर लेता हुआ एक पेड़ भी ऊपर फल देता है, वो भी समाज को देता है। और साधक भी उस ब्रह्मांड की क्रियाओं को साक्षीभूत होता हुआ वो समाज को देता है। कोई फर्क नहीं है। इसलिए दोनों का मिलन होना चाहिए, साधक का भी प्रकृति के साथ उसका मिलन होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए, रस का होना चाहिए, लेप का होना चाहिए। वो लेप रहे प्रकृति के बीच। जब उसके शरीर के अंदर प्रकृति है, तो उस लेपन रहे, दोनों का समन्वय रहे। ये साधना की शैली है, साधना की अवस्था है। ऐसे नहीं भागते सन्यासी लोग, जंगल जंगल जा रहे हैं, किसी प्रकृति के बीच में बैठकर अपने भोजन यापन कर रहे हैं, वैसे नहीं जाते। तो हमें इस आयाम को भी समझना चाहिए, इस क्रिया को भी समझना चाहिए, इस शैली को भी समझना चाहिए जो हमारे पास है। आत्मसात करना चाहिए हर एक को प्रकृति।